नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम व्याकरण खंड से समास चल रहे हैं, जो कि हमारे समास की सीरीज़ चल रही है। तो उसमें हम 3 वीडियो बना चुके थे। एक में तो समास का परिचय और तत्पुरुष समास था, पहला वाला समास। उसके 7 भेद थे, तो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया था, 30 मिनट का वीडियो था। बाकी वीडियोस छोटे छोटे हैं, जैसे द्विगु समास का वीडियो अपलोड हो चुका है, कर्मधारय का, है ना। तो टोटल 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को आज हम समझने वाले हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास का सीधे तौर पर हम देखें, आपकी बुक में आप देख सकते हैं, लिखा है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। यानी प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। प्रायः इस समास में उभय, उभय यानी कि दोनों पद, बोथ, यानी कि बोथ वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। तो प्रायः दोनों पद जो होते हैं इसमें प्रधान होते हैं। हर समास में एक पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास ऐसा है जिसमें दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। लेकिन द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या लिखा है कि प्रायेणो वह पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात यत्र समेषां पदानां प्राधान्यम भवति तत्र द्वंद्व समासः। यानी यहाँ पर समेषाम पदानाम प्राधान्यम, जहाँ पर सभी पद प्रधान होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में 2 ही पद हों, है ना। तो कभी कभी 2 की जगह ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं। लेकिन जितने भी पद होंगे इसमें वो प्रधान होंगे। प्रधान यानी कि इम्पोर्टेंट होंगे। कहीं भी कुछ विशेषण विशेष्य जैसा प्रयोग नहीं होगा, कहीं भी संख्यावाची अव्यय शब्द नहीं होंगे। सीधी सी बात कही है कि सारे के सारे संज्ञा पद रहेंगे, यानी कि नाउन पद रहेंगे और प्रधान रहेंगे। ये चीज़ हमें जानने की है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लें। जैसे कि एक उदाहरण हम देख सकते हैं, आपकी बुक में उदाहरण दिए 4, राम लक्ष्मणों। यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, तो दोनों प्रधान है। तो इसका हम देख सकते हैं राम लक्ष्मणों का विग्रह कैसे होगा, रामश्च लक्ष्मणश्च। इसमें द्वंद्व समास हो गया। इसमें विसर्ग संधि का रूल अप्लाई हुआ है। जैसे राम लक्ष्मणों है ना, तो रामश्च यानी रामः प्लस च, विसर्ग संधि में विसर्ग का जो है वो श बन जाता है। तो पुल्लिंग शब्द है, दोनों दोनों में विसर्ग होगा, दोनों में विसर्ग है और च जुड़ गया तो रामश्च लक्ष्मणश्च। ऐसे ही हरि हरौ, तो हरिश्च हरश्च। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे राम लक्ष्मणौ औ की मात्रा लगी है, हरि हरौ में भी औ की मात्रा लगी है। कारण क्या है औ की मात्रा लगने का? तो कारण है औ की मात्रा लगने का इनका द्विवचन होना। क्योंकि आपने शब्द रूप देखे होंगे, द्विवचन में हर शब्द रूप में औ की मात्रा रहती है। जैसे राम के शब्द रूप आप देख सकते हैं अपनी अपनी बुक में, तो राम के शब्द रूप में क्या है, रामः, रामौ, रामाः। मतलब द्विवचन में औ की मात्रा रहती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर इस समास में यही हो रहा है, द्विवचन है, राम और लक्ष्मण 2 हैं, तो इसलिए क्या लिखा है, राम लक्ष्मणौ। बाद वाले शब्द में औ की मात्रा लगी है, राम लक्ष्मणौ। फिर हरि हरौ, तो हरि यानी विष्णु भगवान, हर यानी शंकर भगवान, दोनों मिलके हो गए हरि हरौ। तो इसका विग्रह होगा हरिश्च हरश्च, हरि ही च हरह च। 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको। फिर पितरौ, पितरौ शब्द में पेरेंट्स के लिए सूचित किया जाता है। पितर वैसे शब्द है पिता के लिए, और पितरौ का मतलब होगा द्विवचन, पिता का द्विवचन यानी 2 पिता। लेकिन हम देखें तो 2 पिता कहना युक्ति संगत ना होते हुए पितरौ शब्द जो पेरेंट्स के लिए सूचित करता है, तो उसमें माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो पितरौ का विग्रह होता है माता च पिता च। और यदि हम इसको शब्द रूप के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो हो जाएगा पिता च पिता च। तो दोनों तरीके सही है, लेकिन यहाँ पर हमें द्वंद्व समास के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे माता च पिता च। तो माता और पिता दोनों को मिला के बोलते हैं पितरौ। तो यहाँ पे आप औ की मात्रा देख ही रहे हैं, ये है द्विवचन होने के कारण। किसी भी शब्द रूप में द्विवचन, अकारांत शब्द के द्विवचन में, अकारांत पुल्लिंग में औ लगाने से द्विवचन बन जाता है। ठीक है। फिर अंतिम उदाहरण हम देख रहे हैं आपकी बुक में, हेम शिशिर बसंता। हेम यानी कि हेमंत शिशिर बसंता, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु, 3 ऋतुओं के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। तो तीनों के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च। यहाँ पर हमारे उदाहरण जो है समाप्त हो जाते हैं।
अब यदि आप चाहें और उदाहरणों को देखना, तो और उदाहरण क्या हो सकते हैं? और उदाहरण हो सकते हैं, देखिए मैं आपके लिए और उदाहरण दे के रख रहा हूँ यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपकी बुक में तो 4 ही उदाहरण दिए, तो और उदाहरण देखिए हो सकते हैं सीतारामऊ हो सकते हैं। तो सीतारामऊ में सीता च रामः च, रामः में जो विसर्ग है उसकी जगह श भी लगा सकते हैं हम, रामश्च, दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो विसर्ग घट जाएगा। तो सीता च रामः च यानी सीता और राम, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हिंदी में जो हम लगाते हैं और वो एक बार लगाते हैं, जैसे दो शब्द हैं तो दोनों के बीच में एक बार लगा देंगे, राम और श्याम, सीता और गीता। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि दोनों शब्दों के साथ च लगा है ना, सीता च रामा च। कारण क्या है? तो कारण ये है, एक लॉजिकली बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को पुकारता है तो जिसका नाम वो पहले लेता है वो अक्सर प्रधान होता है, वो अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। और जिसका नाम कम बाद में लिया जाता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। भले ही देखिए, अब नाम तो व्यक्ति को किसी ना किसी का पहले लेना ही है, किसी का बाद में लेना है, लेकिन स्वाभाविक ही व्यक्ति के मुंह से उसका नाम पहले निकलता है जो थोड़ा सा लीड होता है। जैसे फिल्म में ही अगर दो हीरो होते हैं तो पहले उसी का नाम निकलेगा जो जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, अचानक से उसका नाम ही अकस्मात मुख से पहले निकलेगा, है ना। और दूसरे का नाम बाद में निकलेगा। अक्सर हम देखते हैं कि बड़ा भाई और छोटे भाई की बात हो रही होती है तो हमारे मुंह से अक्सर बड़े भाई का नाम ही पहले निकलता है, छोटे का बाद में निकलता है। या फिर कोई टीचर जो है, यदि किसी बच्चों दो बच्चों को क्लास में से बुलाते हैं तो मान लो दोनों बच्चे उनके फेवरेट हैं, इक्वल फेवरेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ही नाम पहले निकलेगा जिसकी वैल्यू 0.1% भी ज़्यादा होगी, 0.01%। तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है जिसका नाम पहले लिया जाता है। तो उसके बाद और लगता है, फिर दूसरे वाले व्यक्ति का नाम लिया जाता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसा है जो दोनों को समानता देता है, इसीलिए संस्कृत में जो है दोनों के लिए च लगाया गया है। हम देख ही सकते हैं, रामः च लक्ष्मणः च सीता च रामा च। अब देखिए नाम तो किसी ना किसी एक का पहले लिया ही जाएगा, दोनों का एक साथ तो लिया जा नहीं सकता, है ना। एक को पहले और दूसरे को बाद बोलना ही पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक सी स्थिति है। लेकिन हम इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि दोनों को सम्मान देने के लिए दोनों के साथ च लगा दें। हिंदी में जब बोलेंगे तो उनको एक बार ही और बोला जाएगा, लेकिन संस्कृत में जब च लगेगा तो दो बार लगेगा, है ना। सीता च रामः च, ये इसकी प्रधानता है। और कई बार हम देखते हैं कि कई बार शब्दों में जो है ज़्यादा शब्द होते हैं तो सबके साथ चा नहीं लगा रहता। तो होता क्या है, वहाँ पे हिंदी की तरह रूल अप्लाई होता है। जैसे राम लक्ष्मण सीता लिखना है तो राम कॉमा लक्ष्मण, और फिर कॉमा नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे सीता, और चा को सबसे बाद में लगाएंगे, यानी किसी के भी बीच में लगा दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी एक अलग हो जाएगी, है ना। इसलिए चा जो है सबसे लास्ट में लगाया जाता है संस्कृत में, आप जानते ही होंगे, है ना। तीन लोगों के नाम लिखने हैं तो तीन लोगों के नाम जो लिख रहे हैं तो दो के बाद चा नहीं लगता है, जैसे हिंदी में दो के बाद और लग जाता है, इंग्लिश में एंड लग जाता है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, तीनों नाम आ जाएंगे उसके बाद चा लगेगा, ये थोड़ा सा अलग रूल अप्लाई होता है। तो ये यही बताने के लिए था मेरा कारण उद्देश्य, आपको समझ आ ही गया होगा मेरी बात को कहने का तात्पर्य। तो अब हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे राधा कृष्ण हो सकता है तो राधा च कृष्ण च, राधा और कृष्ण। कृष्णार्जुनऊ हो सकता है तो कृष्ण च अर्जुन च, कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण बलरामऊ हो सकता है, कृष्ण च बलराम च, कृष्ण और बलराम। पार्वती शंकरऊ हो सकता है तो पार्वती च शंकर च, पार्वती और शंकर, है ना। हिंदी में इसके कुछ और उदाहरण देखें तो भाई बहन, दिन रात, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ऊपर नीचे, ये सब द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। यदि हम और उदाहरण देखें, दो के अलावा तीन नाम भी आ सकते हैं, जैसे हमारे बुक में ही एक उदाहरण दिया है, हेमंत शिशिर बसंता। तो बहुवचन आने के कारण यहाँ पे औ की मात्रा नहीं लगी है, हेमंत शिशिर बसंता। बहुवचन में हम देखते हैं रामः रामौ रामाः, अकारांत शब्दों में बड़े आ का स्वर आ जाता है। चलिए, तो अब अगर एक स्त्रीलिंग शब्द भी देख लेते हैं हम। पुल्लिंग शब्दों में तो द्विवचन में औ लगता है, स्त्रीलिंग शब्दों में द्विवचन में ए लगता है। जैसे कि सीता गीता, तो सीता गीते लिखा जाएगा, एक ही मात्रा लगेगी, क्योंकि क्या होता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में रमा रमे रमाहा, तो द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है। तो क्या हो जाएगा, सीता गीते, माने अंतिम शब्द में एक ही मात्रा रहेगी।
तो सीता गीते शब्द बन गया, है ना। अगर हमें नपुंसक लिंग में यूज़ करना है तो नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में एक ही मात्रा रहती है। जैसे फल के शब्द रूप आप लोगों ने याद किए हैं, तो फलम फले फलानी, यानी एक ही मात्रा रहती है ना। तो फलम फले, तो अब आप देखो फलम फले एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा लग जाएगी। हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि पत्र और पुष्प, पत्रम पुष्पम च, पत्रम च पुष्पम च, तो क्या हो जाएगा, पत्र पुष्पे, एक ही मात्रा लगा देंगे, ऐसे बन गया। अब ये तो हो गए उदाहरण द्विवचन शब्दों के, है ना। द्विवचन की तरह यूज होगा इनका, द्विवचन शब्दों के उदाहरण थे ये द्वंद्व समास में। अगर तीन शब्द आ जाते हैं, जैसे आ गया गंगा यमुना सरस्वती, तो सरस्वती ईकारांत शब्द है। ईकारांत शब्द जो है उसके लास्ट में होता क्या है, ई वाला अक्षर जो है आधा हो जाता है, ई का बन जाता है या, और विसर्ग लग जाता है यण संधि की तरह। तो क्या हो जाएगा, जैसे गंगा यमुना सरस्वत्या, ऐसे बन जाएगा। इसका विच्छेद करेंगे तो गंगा च यमुना च सरस्वती च, ऐसे बन जाएगा। दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो गंगा यमुना सरस्वती च, गंगा और यमुना के बीच में कॉमा, सरस्वती के लिए कॉमा नहीं आएगा, लास्ट में च। अगर हमको लिखना है नर्मदा सिंधु कावेरी, तो नर्मदा कॉमा सिंधु कॉमा कावेरी चा, या फिर नर्मदा चा सिंधु चा कावेरी चा। अब कावेरी भी ईकारांत शब्द है तो इसमें भी यही होगा, नर्मदा सिंधु कावेरिया, रा ऊपर पहुंच जाएगा, आधा होके या लग जाएगा कावेरिया, इस तरीके से बन जाएगा नर्मदा सिंधु कावेरी, है ना। और ऐसे ही सरयू गोदावरी, तो सरयू गोदावर्यौ, औ की मात्रा लग जाएगी, ईकारांत शब्द का द्विवचन, है ना, जैसे इस तरीके से। तो ये बड़ा समझने की चीज़, शब्द रूप पे डिपेंड करता है पूरा। आपके सिलेबस में ईकारांत शब्द नहीं दिए, कावेरी और गोदावरी ईकारांत शब्द है ना, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ईकारांत शब्द का मैं आपको एक बता देता हूँ फिर भी, क्या होता है ईकारांत शब्द में। जैसे नदी है, तो नदी नदी है, तो एक वचन में तो प्रथमा विभक्ति में नदी रहेगा, नदी। द्विवचन में रहेगा नद्यऊ, दा आधा हो जाएगा, या पे अहू की मात्रा लग जाएगी। और बहुवचन में रहेगा नद्यः, दा आधा हो जाएगा और यहाँ पे अह की मात्रा लग जाएगी। ये होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसी तरीके से कावेरी का भी बना सकते हैं, और गोदावरी का, सरस्वती का, तीनों का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं वह होता है द्वंद्व समास। दिन रात, छोटा बड़ा, भाई बहन, माता पिता, है ना, दिन और सर्दी गर्मी, सुख दुख, द्वंद्व रहते हैं जिसमें। हरि हर, पार्वती शंकर, गौरी गौरी शंकर, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं। राम लक्ष्मण, गोरा काला, है ना, मोटा पतला, छोटा बड़ा, ये सारे के सारे समास जो द्वंद्व समास में आते हैं। सूर्य चंद्र, तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। राम श्याम हो गया, कृष्ण बलराम हो गया, राम लखन हो गया, कृष्ण अर्जुन हो गया, भीम अर्जुन हो गया, ये सारे के सारे जो है द्वंद्व समास हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं मोस्टली। और अगर इसकी जगह दूसरे तरीके से देखें तो जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। चलिए इजाज़त दीजिए, अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो आपके लिए बहुव्रीहि समास का लेकर आएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर देखें, जिससे कहीं ना कहीं हमें चैनल बनाने का उद्देश्य सार्थक हो, थोड़ा सा फ़ायदा हो, थोड़ा सा लाभ हो इतनी मेहनत करने का। आपसे हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बस आप इनके एड्स को स्किप ना करें जितना आपसे हो सके। अभी फ़िलहाल तो ना करें क्योंकि अभी चैनल की शुरुआत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह चैनल को देखते रहें। आगे आने वाले वीडियोस में अन्य व्याकरण देखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।